मैं डॉक्टर सुधा रावत। आज मैं आपके सामने अपना एक टॉपिक जो है शुरू करना चाहती हूँ, जो कि कबीरदास जी के ऊपर है। कबीरदास जी के बारे में शायद सभी ने सुन रखा होगा कि कबीरदास हमारे हिंदी साहित्य के एक महान सिद्ध कवि थे। सिद्ध कवियों में उनकी गणना की जाती है। उनका नाम जो है बड़े ही आदर के साथ हमारे उत्तर भारत में लिया जाता है, क्योंकि भक्ति की शुरुआत जो है करने वाले कबीरदास हमारे भारत के ही महान संत कवि थे, जिनके विषय में कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी के महान कवियों में 16वीं शताब्दी के महान कवियों में कबीरदास का नाम लिया जाता है। अब बात आती है कि कबीरदास के जन्म के विषय में, कि कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या समय था, क्या स्थान था। तो कबीरदास के विषय में, जन्म के विषय में अनेक जो विद्वान रहे हैं उनके अलग अलग मत रहे हैं, क्योंकि इनकी जन्म मृत्यु कबीरदास की वो निश्चित नहीं थी। कबीरदास के जन्म के विषय में ये कहा जाता है कि कबीरदास का जो जन्म संवत 1455 वाराणसी में माना जाता है कि इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, जो कि 1398 ईस्वी में पड़ता है। मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि 1455 और 1398 ये दोनों, ये संवत है और ये ईस्वी है। संवत में से जब हम 57 साल कम कर देते हैं तो 1398 जो है ईस्वी निकलती है। इसलिए संवत और ईस्वी में यही अंतर होता है। बच्चे कई बार इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईस्वी और संवत में क्या अंतर होगा। तो पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इसमें से 57 साल घटाने पर ईस्वी निकलती है। तो ये इनके जन्म के विषय में हो गया कि इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। दूसरी बात आती है कि इनके जन्म के विषय में एक छोटा सा वाक्य है कि कबीरदास जी का जो जन्म है वो कैसे हुआ। ये कहा जाता है कि कबीरदास जी नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति से पैदा हुए थे। जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। विधवा ब्राह्मणी जो है लोक लाज के डर से इन्हें एक लहर तारा नामक तालाब के पास छोड़ करके आ गई थी। लहर तारा नामक तालाब के पास छोड़कर आई। वहाँ नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इन्हें देखा और उन्होंने इसे प्राप्त कर लिया, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने इनका पालन पोषण किया। तब से ये माना जाता है कि इनकी जो जाति थी वो जुलाहा जाति थी, जुलाहा जाति से संबंध रखते थे। दूसरी बात कि इनके जो पारिवारिक जीवन था, जैसे ही बड़े हुए इनका विवाह हुआ। इनका विवाह हुआ, जो इनकी पत्नी का नाम लोई था, इनकी पत्नी का नाम लोई था, जिनसे इन्हें एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुए। इनके पुत्र का नाम कमाल था और इनकी पुत्री का नाम कमाली था, ऐसा कहा जाता है। विद्वानों का ये मानना है कि इनके 2 बच्चे थे, एक कमाल और एक कमाली। दूसरी बात आती है कि इनके गुरु के विषय में, कि कबीरदास जी के गुरु कौन थे। तो ये कहा जाता है कि कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी थे, परंतु रामानंद जी ने स्वयं इन्हें गुरु दीक्षा नहीं दी थी। ये कहा जाता है कि वाराणसी में गंगा के घाट के समीप जब रामानंद जी जाते थे तो स्नान करने के लिए जाते थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ घाट की सीढ़ियों पर जा करके लेट जाऊँ, जिसके कारण मेरे गुरु यहाँ आएंगे और मुझे गुरु दीक्षा मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही रामानंद जी घाट की सीढ़ियों पर पहुँचे तो उनका पैर अचानक सुबह के अंधेरे में इनसे टकरा गया और उनके मुंह से अचानक से निकला राम राम, जिसके कारण इन्हें राम नाम की दीक्षा जो है अपने आप मिल गई। इन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे तो राम नाम का मंत्र मिल गया। जब सवेरे हुई, प्रातःकाल हुई, तो उस समय वहाँ के जो ब्राह्मण थे काफ़ी नाराज हुए रामानंद जी से। उन्होंने कहा कि आपने एक जुलाहा बच्चे को कैसे अपना शिष्य बना लिया। तब रामानंद जी ने कहा कि मैंने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, मेरे मुंह से राम निकला, जिसके कारण इस बच्चे ने सुन लिया और तभी से ये मानने लगा कि मैं इसका गुरु हूँ। इस प्रकार से इनकी अपने गुरु से भेंट हुई, मुलाकात हुई और उनसे इन्होंने गुरु दीक्षा प्राप्त की। दूसरी बात आती है कि कबीरदास के विषय में कहा जाता है कि कबीरदास एक ऐसा जंक्शन था जहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों ही जातियाँ आकर के मिलती थी। हिंदू समझते थे कि ये हमारी जाति के हैं, मुसलमान समझते थे कि ये हमारी जाति के हैं। इस प्रकार से कबीरदास जो है आगे बढ़े। उन्होंने अपने आगे बढ़ने पर एक पुस्तक लिखी
जिसका नाम था बीजक। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने एक ही पुस्तक लिखी जिसमें बीजक नाम से वो प्रसिद्ध हुई, जिसके 3 भाग माने जाते हैं, साखी, शब्द और रमैनी। 3 भागों में ये जो इनकी पुस्तक थी वो विख्यात हुई, जिसमें अनेक प्रकार की उलटवासियाँ, अनेक प्रकार के पद, अनेक प्रकार के काव्य जो है इसमें हम देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी इनकी ये लिखाई रही है। हाँ, दूसरी एक बात और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कबीरदास निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। अब आप पूछोगे कि पढ़ना लिखना नहीं आता था तो इन्होंने पुस्तक किस प्रकार से लिख दी, तो इनके अनेक शिष्य रहे हैं जिन्होंने इनकी पुस्तक का संकलन किया। ये बोलते गए, वो लिखते गए, क्योंकि हमें इसलिए पता है कि इन्होंने खुद ये बात स्वीकार की है। इन्होंने एक अपने विषय में एक पंक्ति कही है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी कबीरदास ने कागज कलम को हाथ नहीं लगाया, जिसके कारण कहा जाता है कबीरदास निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। परंतु फिर भी निरक्षर होते हुए भी कबीरदास ने वो काम कर दिखाया जो किसी और के लिए नहीं था। कबीरदास जी ने अनेक इनकी विशेषताएं रही हैं। कबीरदास जी ने समाज में अनेक प्रकार के पाखंडों का विरोध किया, अनेक प्रकार की बुराइयों का विरोध किया, जो कि उन्होंने अपने काव्य में साहित्यिक विशेषताओं के माध्यम से हमारे सामने बताया है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें और बताना चाहूँगी कबीरदास की साहित्यिक विशेषताओं के बारे में, कि सबसे पहले कबीरदास जी ने गुरु को महत्व दिया है। आप सभी को पता होगा कि गुरु को महत्व कबीरदास जी ने दिया है। कबीरदास जी ने एक बहुत सुंदर छोटी सी पंक्ति कही थी कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। तो हम सभी इस शायद पंक्ति से वाकिफ होंगे कि गुरु गोविंद दोनों ही हमारे सामने खड़े हुए हैं, परंतु जो मनुष्य है वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, तो वो किसके पास जाएगा, गुरु यानी कि जो हमारे गुरु उनके पास जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया है। इसी प्रकार से जो कबीरदास जी थे, मैं आपको बता देती हूँ कि कबीरदास जी निर्गुण मत को मानने वाले थे, निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनका मानना ये था कि व्यक्ति ईश्वर को बाहर ढूंढने का प्रयास करता है, परंतु कभी अपने अंदर झांक कर क्यों नहीं देखता कि उसके अंदर उसका ईश्वर समाया हुआ है। और ये बात वो कैसे सिद्ध करते थे, कि ये बात वो सिद्ध करते थे अपनी एक छोटी सी पंक्ति से। वो कहते थे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे जग माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि एक उदाहरण के माध्यम से उन्होंने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि ईश्वर जो है हमारे अंदर बसा हुआ है। कस्तूरी कुंडल बसे, यानी कि जो कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है वो हिरण के अंदर, मृग यानी हिरण की नाभि के अंदर होता है, जिसे वो हिरण बाहर ढूंढने का प्रयास करता है, परंतु उसे पता ही नहीं है कि वो जो उसके गंध उसमें से आ रही है वो उसकी खुद की नाभि के अंदर से आ रही है। इसी उदाहरण के माध्यम से कबीरदास यही स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर को हमें बाहर नहीं ढूंढना चाहिए, वो केवल हमारे अंदर छिपा हुआ है। और मनुष्य क्या करता है कि उसे बाहर ढूंढने का प्रयास करता है, उसे अनेक तीर्थों पर, स्थानों पर जाने का प्रयास करता है, परंतु उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो इनकी और अलग थोड़ी सी पंक्ति और ले लेते हैं। कबीरदास बाहरी आडंबरों के कट्टर विरोधी थे। बाहरी आडंबरों का इन्होंने बहुत विरोध किया है कि इनका ये मानना था कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही अलग अलग जाति के हैं, दोनों ही अपने अपने ईश्वर को मानने वाले हैं, परंतु वो ईश्वर को जानते ही नहीं हैं। पहले इन्होंने मुसलमानों पर प्रहार किया। मुसलमानों पर कैसे इन्होंने प्रहार किया? एक पंक्ति बोलकर इन्होंने कहा, काकर पाथर जोड़कर, ध्यान से सुनना, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बना, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। मतलब ये कहते हैं कि कंकर पत्थर को जोड़ करके हमने एक मस्जिद तो बना ली, उस पे चढ़ के क्या है, हम बाग दे रहे हैं, यानी कि बाग दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, अपने अल्लाह को बुला रहे हैं। अब ये कहते हैं क्या हमारा जो अल्लाह है वो बहरा है, जो उसे एक बार में सुनता नहीं है। इस प्रकार से ये मुसलमानों पर प्रहार करते हैं। ऐसे ही इन्होंने सेम
हिंदुओं पर भी प्रहार किया है। ऐसा नहीं है कि भाई ये हिंदुओं के ऊपर इनकी ज़्यादा वो थी या हिंदू जाति से थे। मैंने पहले ही बताया है कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही जातियाँ ऐसी थी जो कि इनकी मानी जाती हैं, तो इन्होंने हिंदुओं पर भी प्रहार किया है। तो हिंदुओं पर भी प्रहार करते हुए ये कहते हैं कि एक चक्की का उदाहरण देते हैं कि जो चक्की होती है, लोग मुझसे कहें कि पत्थर पूजो, तो क्यों पूजूं मैं पत्थर? पत्थर को पूजने से इससे भला मैं चक्की पत्थर की जो होती है उसे ना पूज लूं? अरे हो सकता है उसे पूजने से पूरा संसार पेट भरता है, तो मैं क्यों पत्थरों को पूजूं, क्यों मैं मूर्ति पूजा करूं? तो मूर्ति पूजा का भी इन्होंने बहुत विरोध किया है। तो इन्होंने इसमें एक पंक्ति भी कही है, इन्होंने कही है पाहन पूजे, पाहन मीन्स होता पत्थर, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। समझ गए? तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि क्यों मैं पत्थर को पूजूं, मैं तो चक्की को पूजूंगा जिससे कि पूरा संसार आटा खाता है और उससे अपना पेट भरता है। अगला जो इसका पॉइंट है वो ये है कि वो जाति पाति के कट्टर विरोधी थे। भाई जब हिंदू मुस्लिम दोनों आकर के मिल रहे हैं, दोनों आपस में विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो कबीरदास थे वो जाति पाति के कट्टर विरोधी थे। वो ये कहते थे कि सभी उसी ईश्वर के बनाए हुए हैं और किसी की कोई एक जाति नहीं होती, सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया है इन्होंने, जिसमें ये बताते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। बिल्कुल, जो हरि ईश्वर का नाम लेता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, वही उस ईश्वर का क्या है? सच्चा भक्त है। अगला इन्होंने कहा है कि रहस्यवाद की भी एक इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। रहस्यवाद यानी कि जिस चीज में हम जितना अंदर जाते हैं, रहस्य की भावना उसमें उतनी निखर के सामने आती है। पहले मैं आपको एक उदाहरण बता देती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी रहस्यवाद का। तो रहस्यवाद में इन्होंने एक उदाहरण दिया था, जल में कुंभ। तो सुनना ध्यान से, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल कुंभ ही समाना, इही तत् कहो ज्ञानी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जल में कुंभ है, कुंभ मीन्स होता घड़ा, जल में घड़ा रखा हुआ है, घड़े के अंदर भी पानी है, घड़े के बाहर भी पानी है, और जैसे ही वो घड़ा फूट जाता है तो ज्ञानी के अलावा कोई व्यक्ति बता सकता है कि वो वो कुंभ यानी घड़े का पानी है या वो बाहर का पानी है। तो ये रहस्यवादी जो भावना थी वो कबीरदास के अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, और अपनी उलटवासियों के अंदर उन्होंने ये सारी जितनी भी हैं ये बिल्कुल स्पष्ट की है। रहस्यवादी भावना के कभी भी कबीरदास जी को माना जाता है। इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। उसके बाद में कबीरदास जी ने नारी के प्रति भी दृष्टिकोण रखा है। जितने भी हमारे समस्त कवि रहे हैं, चाहे वो प्राचीन काल के हों, चाहे वो मध्यकाल के हों, चाहे वो आधुनिक काल के हों, सभी नारी के प्रति कोई ना कोई दृष्टिकोण अवश्य रखते थे। जिसमें कबीरदास जी के बारे में बता देती हूँ कि उनका विचार क्या था नारी के विषय में। वो कहते थे कि जो नारी होती है, एक तरफ तो उन्होंने नारी की प्रशंसा की है, दूसरी तरफ नारी की उन्होंने निंदा भी की है। नारी की प्रशंसा कैसे की है? उन्होंने केवल उस नारी की प्रशंसा की है जो कि पतिव्रता है। पतिव्रता नारी के प्रति उनका इतना आदर सम्मान था कि उन्होंने अपनी एक उदाहरण में बिल्कुल ये बात बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बताई है। उन्होंने कहा है, पतिव्रता मैली भली, काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारु कोटि स्वरूप। वो कहते हैं कि पतिव्रता नारी चाहे मैली हो, चाहे काली हो, चाहे कुरूप हो, उसका कोई रूप ना हो, पर पतिव्रता के रूप पर मैं अपने आप को समस्त न्योछावर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो है बिल्कुल सही है, अपनी जगह अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित है, इसलिए मैं पतिव्रता नारी के प्रति बहुत अच्छी भावना रखता हूँ। ऐसे ही उन्होंने दूसरी तरफ नारी के प्रति थोड़ी सी एक बात कही है। नारी के प्रति वो कहते हैं कि नारी की झाई पड़त, अंधा होत भुजंग। वो ये कहते हैं कि नारी जो होती है वो ऐसी भी होती है कि जब गर्भवती होती है, अंधा होत भुजंग, भुजंग मीन्स सांप, कि उसको देख करके सर्प जो है वो अंधा हो जाता है। तो नारी के प्रति उन्होंने दोनों ही तरीके का दृष्टिकोण रखा। इस प्रकार से उन्होंने नारी की निंदा भी की और पतिव्रता नारी का उन्होंने सम्मान भी किया।
थोड़ी आगे बढ़ते हैं। कबीरदास की अनेकों पंक्तियां हैं ऐसी कबीरदास के विषय में। तो कबीरदास जो है माया के प्रति भी दृष्टिकोण रखते थे कि जो माया होती है उसे पाकर लोग पागल हो जाते हैं। माया जो होती है हमें अंधा बना देती है, माया महाठगनी होती है जिसके हमें लोभ में नहीं फंसना चाहिए। तो ऐसी अनेकों पंक्तियां हैं जो कबीरदास के विषय में बताई गई हैं। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि कबीरदास जो है एक महान, इनके नाम से ही समझ में आता है कि कबीर का अर्थ होता है महान, यानी कि एक महान सिद्ध कवि थे जो हमारे उत्तर भारत में पैदा हुए, जिन्होंने हमारे उत्तर भारत को एक भक्ति की राह पर चलाया, भक्ति के संबंध में लोगों को समझाया। और फिर बात आती है अंत में कबीरदास की मृत्यु की। कबीरदास की मृत्यु के विषय में भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कबीरदास की मृत्यु 28 जून 1518 में हुई थी। कुछ का मानना है कि इनकी मृत्यु 1575 यानी कि मगहर में हुई थी। इनका अंतिम समय जो है वो मगहर में व्यतीत हुआ था। इनकी मृत्यु के विषय में भी कहा जाता है कुछ थोड़ा सा कि जब इनकी मृत्यु हुई तो हिंदू मुसलमान दोनों आपस में टकरा गए। कैसे टकरा गए कि हिंदुओं ने कहा कि हम इनके शव को जलाएंगे, मुसलमानों ने कहा कि हम इनके शव को दफनाएंगे। तो जैसे ही इनकी ऊपर से, इनके शरीर के ऊपर से चादर को हटाया गया तो वहाँ देखा कि इनकी जो शरीर था, मृत शरीर था, वहाँ पर फूल बिखरे पड़े हुए थे। तो अंत में क्या हुआ कि हिंदू उन फूलों को जलाने के लिए ले गए और मुसलमान उन फूलों को दफनाने के लिए ले गए। इस प्रकार से हमारे कबीरदास जी हमारे जीवन में इसी प्रकार से बने रहेंगे। उनका जो साहित्यिक परिचय है, जीवन परिचय है, हम इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।